Good morning, students. Today I am going to teach you active and passive voice in present continuous tense. किस टेंस में पढ़ाने जा रहे हैं आज जो है आज आपका है प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस CONTINUOUS प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस की पहचान क्या है? पहले क्या रहेगा आपका सब्जेक्ट, इसके बाद या तो ईच एम आर रहेगा एक्टिव वॉइस में। मेन वर्ब में क्या रहेगा? आईएनजी लगा होगा। मेन वर्ब में आपका आईएनजी लगा होगा। ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। यहाँ क्या लिखा है एक्टिव वॉइस में? शी इज ईटिंग अ मैंगो। यह सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। इसका मतलब क्या हुआ? वह एक आम खा रही है। सी आपका क्या है? सब्जेक्ट है। इज आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ईट मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, इसलिए ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। वह क्या खा रही है? ए मैंगो, एक आम खा रही है, इसलिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका? ए मैंगो। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव अगर बनाना हो तो हम क्या करेंगे? जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। यहां देखिए ऑब्जेक्ट क्या है आपका? ऑब्जेक्ट आपका है ए मैंगो। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? ए मैंगो। मैंने क्या लिख दिया? ए मैंगो। क्योंकि आम एक है इसलिए क्या लगाया जाएगा यहाँ पर? इज। ए मैंगो इज। इसके बाद आप मन से क्या लगाएंगे? बीइंग। किसका प्रयोग करेंगे? बीइंग का प्रयोग करेंगे इस आईएनजी को हटाने के लिए। इस आईएनजी को हटाने के लिए आप बीइंग का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ईट का थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? ईट, एट, ईटेन। ए मैंगो इज ईटेन बाय। मन से क्या रखेंगे? बाय। और यहाँ जो सब्जेक्ट है आपका सी, सी जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट। देखिए सी का ऑब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? हर। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे? हर। इसके पहले आपको विशेष ख्याल करना है, आपको ध्यान देना है। आई आपका सब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी। वी आपका सब्जेक्ट है, वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अस। इसको आपको तैयार करना होगा। यू आपका सब्जेक्ट है, यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वाई यू, यू ही होगा। दे आपका सब्जेक्ट है, दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? दे, THEM। ही आपका सब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? हिम होगा, HIM। इसके बाद आपका सी सब्जेक्ट है, सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? हर होगा। वैसे ही आपका ईट है, ईट आपका सब्जेक्ट है, ईट का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? IT, ईटी होगा। उसी तरह से इसको बनाया गया है। ये एक्टिव वॉइस में है। सी इज ईटिंग ए मैंगो, वह एक आम खा रही है। ए मैंगो क्या है आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। ए मैंगो आम एक है इसलिए क्या लगाया जाएगा? इस आईएनजी को हटाने के लिए आप क्या लगाएंगे? बीइंग। अ मैंगो इज बीइंग। ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन बाय अपने मन से रखेंगे हर। इसका कंस्ट्रक्शन समझ जाइए। पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है पहले उसको रखेंगे, इसके बाद इज एम आर रखेंगे, इसके बाद बीइंग, इसके बाद ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, इसके बाद मन से रखेंगे बाय और हर। नेक्स्ट देखिए, सी इज ईटिंग मैंगोज, वह आमों को खा रही है। मैंगोज क्या है आपका? बहुवचन है, प्योर फॉर्म में। ए मैंगो एक आम, मैंगो का प्योर क्या हो जाएगा? मैंगोज। इसलिए यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? सी ईटिंग, वो क्या खा रही है? मैंगोज। बहुत सारे आमों को खा रही है, इसलिए जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को आप क्या बना लेंगे? सब्जेक्ट। तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया? मैंगोज। आपका सब्जेक्ट क्या रहा? मैंगोज। बहुत सारे आम हैं इसलिए यहां पर क्या रखेंगे? आर। मैंगोज आर बीइंग। आईएनजी को हटाने के लिए आप क्या रखेंगे? बीइंग। मैंगोज आर बीइंग ईटेन। आम जो है खाया जा रहा है। मैंगोज आर बीइंग ईटेन बाय। सी का आपका क्या हो जाएगा? हर।
एक्टिव वॉइस में क्या लिखा है? शी ईटिंग मैंगोज, वह अनेक आमों को खा रही है। पैसिव वॉइस में क्या हो गया? मैंगोज आर बीइंग ईटेन बाय हर, उसके द्वारा आमों को खाया जा रहा है। मैंगोज रखा गया, इसके बाद आर, आपको प्रमन से क्या लगाना? पहले की तरह हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको बीइंग लगाना है ताकि ये आईएनजी यहां से हट जाए। इसके बाद ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, इसके बाद क्या लगाएंगे? बाई, अपने मन से क्या रखेंगे? बाई, और सी जो सब्जेक्ट है उसका क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट। सी का ऑब्जेक्ट आपका क्या है? हर, HER, हर। नेक्स्ट देखिए, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक पत्र लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? पत्र, अ लेटर, एक पत्र लिख रहा हूं। आई आपका क्या है? सब्जेक्ट है। एम क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है। राइटिंग, लिख रहा हूं। राइट में आपका आईएनजी लगा हुआ है। क्या लिख रहा हूं? अ लेटर, एक पत्र। और लेटर आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहां क्या हो जाएगा आपका? और लेटर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। और लेटर इज, क्योंकि लेटर एक है इसलिए आप क्या रखेंगे? इज। इसके बाद राइटिंग, आईएनजी लगा हुआ है। इस आईएनजी को हटाने के लिए आप क्या रखेंगे? बीइंग। और लेटर इज बीइंग, राइट का थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटेन। और लेटर इज बीइंग रिटेन के बाद क्या रखेंगे? पहले जैसा बाय। और लेटर इज बीइंग रिटेन बाय आई, जो सब्जेक्ट है उसका रखेंगे ऑब्जेक्ट। और लेटर इज बीइंग रिटेन बाय मी, यानी कि मेरे द्वारा एक पत्र, मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। ये रहा आपका पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में क्या दिया है? आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है। नेक्स्ट क्या आपका? ही इज हेल्पिंग मी, वह मेरी सहायता कर रहा है। ही आपका सब्जेक्ट है और मी क्या है? ऑब्जेक्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा आपका? मी का सब्जेक्ट आपका आई है। या क्या रखेंगे? आई। आई के साथ क्या आता है? एम। आई एम हो गया। इसके बाद लिखा हुआ है हेल्पिंग, हेल्पिंग में आईएनजी लगा हुआ है। इस आईएनजी को हटाने के लिए आप क्या करेंगे? यहां लगा देंगे बीइंग। आई एम बीइंग हेल्प का थर्ड फॉर्म, आई एम बीइंग हेल्प्ड, मतलब मेरी सहायता की जा रही है बाय, किसके द्वारा? ही, जो सब्जेक्ट है उसका रखेंगे ऑब्जेक्ट। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? ही का ऑब्जेक्ट आपका है हिम। तो आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, HIM, हिम, फुल स्टॉप। 5 देखिए, ही इज हेल्पिंग अस, वह हम लोगों की सहायता कर रहा है। हम जानते हैं यहाँ क्या लिखा है? यह ऑब्जेक्ट आपका अस है। अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? वी। अस का आपका सब्जेक्ट हो जाएगा वी, और ही जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? हिम। इस बात को आपको ख्याल करना है कि एक्टिव वॉइस में जो आपका ऑब्जेक्ट है क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आपका वी। वी के साथ क्या आएगा? आर। वी के साथ आर आता है, ही के साथ इज, आई के साथ एम, सी के साथ आपका इज लगा हुआ है। वी आर, इसके बाद यहां पर आईएनजी है। अब क्या लिख देंगे? वी आर बीइंग। इस आईएनजी को हटाने के लिए अब क्या रखेंगे? बीइंग। और हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? हेल्प्ड, HELPED। वी आर बीइंग हेल्प्ड, मन से क्या बैठाएंगे? बाई, और ही जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट क्या रहेगा आपका? हिम। तो यहां क्या लिख देंगे? हिम। नेक्स्ट देखिए, दे आर हेल्पिंग हर, वे लोग उसकी सहायता कर रहे हैं। दे क्या है आपका? यहाँ पर सब्जेक्ट है, और हर क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। तो हर को अगर सब्जेक्ट बनाना होगा तो अब क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट के सामने देखिए क्या लिखा हुआ है? सी, यानी कि हर का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? सी। सी के साथ क्या आता है? सी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है,
सी के साथ क्या आ जाएगा आपका इज, और इस आईएनजी को यहां से हटाने के लिए क्या लगा देंगे ऊपर जैसा बीइंग, सी इज बीइंग। हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प, यानी कि उसकी सहायता की जा रही है, सी इज बीइंग हेल्प। इसके बाद मेन वर्ब के बाद आपको क्या रखना है बाय और दे, जो सब्जेक्ट है दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा दे। तो पूरा वाक्य क्या हो गया, फुल सेंटेंस आपका क्या हो गया है, सी इज बीइंग हेल्प्ड बाय देम, उसकी सहायता उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। एक्टिव वॉइस में क्या था, दे आर हेल्पिंग हर, वे लोग उसकी सहायता कर रहे हैं। पैसिव वॉइस में क्या हो गया, सी इज बीइंग हेल्प्ड बाय देम, उसकी सहायता उन लोगों के द्वारा की जा रही है। अब देखिए आई एम लर्निंग इट, मैं इसको लर्न कर रहा हूं, मैं इसको याद कर रहा हूं। यहाँ इट जो सब्जेक्ट है, इट का ऑब्जेक्ट भी क्या है इट। लर्न के बाद आपका इट आया है, मेन वर्ब के बाद आपका इट है। इट को क्या मानेंगे आप, इट को माना जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इट का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा IT, इट ही होगा। इट के साथ क्या आएगा इज, इट इज। इस आईएनजी को हटाने के लिए यहाँ क्या रखेंगे बीइंग, इट इज बीइंग। लर्न है, लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लर्न का थर्ड फॉर्म दो होता है, एक होता है आपका लर्न LEARNED, और दूसरा क्या होता है लर्न्ड। दोनों में से किसी एक को आप बैठा सकते हैं। लर्न का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल या तो लर्न होगा या लर्न्ड, तो आप दोनों में से किसी एक को बैठाइए। मैं दूसरा वाला बैठा रहा हूं, इट इज बीइंग लर्न्ड LEARNT, इट इज बीइंग लर्न्ड बाय। मेन वर्ब के बाद आप बाय बैठा दे, और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा मी। आई एम लर्निंग इट, मैं इसे याद कर रहा हूं। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, इट इज बीइंग लर्न्ड बाय बैठाएंगे, और आई का मी, इट इज बीइंग लर्न्ड बाय मी, इसे मेरे द्वारा याद किया जा रहा है। नेक्स्ट, शी इज ड्राइंग अ पिक्चर, वह एक पिक्चर तस्वीर बना रही है। तो यहाँ बना रही है, क्या बना रही है अ पिक्चर। अ पिक्चर क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है आपका सब्जेक्ट। तो यहाँ क्या रखेंगे अ पिक्चर, PICTUR। अब पिक्चर इज, इस आईएनजी को हटाने के लिए अब क्या बैठाएंगे बीइंग। अब पिक्चर इज बीइंग, इसके बाद ड्रॉ का थर्ड फॉर्म, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉ। ड्रॉ का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका ड्रॉन, DRAWN। अब पिक्चर इज ड्रॉन बाय, और सी जो सब्जेक्ट है उसकी जगह क्या बैठा लेंगे आप ऑब्जेक्ट हर। अब पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय हर, ऊपर जो एक्टिव वॉइस में दिया है इसका मतलब क्या है, सी इज ड्राइंग अ पिक्चर, वह एक तस्वीर बना रही है। नीचे वाले का अर्थ क्या हुआ, अ पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय हर, उसके द्वारा एक तस्वीर बनाया जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट, ही इज क्लीनिंग द कार, वह कार की सफाई कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर द कार। हेल्पिंग वर्ब के बाद जितने होंगे सब सब क्या हो जाएंगे आपके ऑब्जेक्ट। ही इज क्लीनिंग द कार, वह कार की सफाई कर रहा है। तो कार जो ऑब्जेक्ट है क्या बन जाएगा आपका सब्जेक्ट। द कार इज बीइंग, BEING, द कार इज बीइंग क्लीन। क्लीन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका क्लीन्ड। द कार इज बीइंग क्लीन्ड बाय हिम, द कार इज बीइंग क्लीन्ड बाय हिम। ही जो सब्जेक्ट है आपका ऑब्जेक्ट बन गया ही, और आपने आईएनजी को हटाने के लिए क्या लगा दिया बी। अब देखिए 10, ही इज कटिंग द ट्री, वह पेड़ काट रहा है। किसको काट रहा है द ट्री, पेड़ को काट रहा है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा द ट्री, जो ऑब्जेक्ट है क्या बना देंगे आप सब्जेक्ट। द ट्री इज, क्योंकि ट्री आपका एक है सिंगुलर है इसलिए क्या लग जाएगा इज। द ट्री इज बीइंग
BEING, द ट्री इज बीइंग कट कट कट। तो यहाँ कट का थर्ड फॉर्म क्या होगा आपका? कट ही रहेगा। द ट्री इज बीइंग कट बाई ही। जो सब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? लिखा हुआ है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका? हिम। ऊपर वाले का क्या अर्थ है? ही इज कटिंग द ट्री, वह एक पेड़ काट रहा है। और नीचे वाले का अर्थ क्या है? द ट्री इज बीइंग कट बाय हिम, पेड़ उसके द्वारा काटे जा रहे हैं। क्योंकि यह सेंटेंस किसमें है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट, ही इज कटिंग द ट्री, वह पेड़ों को काट रहा है। यहां पर क्या है आपका? द ट्री। द ट्री शब्द क्या है? जो है बहुवचन है, ये प्लूरल फॉर्म में। ये आपका ट्री का प्लूरल क्या हो जाएगा? ट्री का आपका प्लूरल ट्रीज होगा। तो आप कैसे बनाएंगे? जो द ट्रीज है क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये ऑब्जेक्ट है, क्या बन जाएगा आपका? सब्जेक्ट। द ट्रीज, TREES, द ट्रीज इज की जगह क्या हो जाएगा आपका? आर। द ट्रीज आर बीइंग कट, पेड़ों को काटा जा रहा है। बाई, कट के बाद क्या जाएगा? बाई हिम, यानी कि मेन वर्ब के बाद आपको बाई लगाना है। और ही का ऑब्जेक्ट आपका हो गया हिम। पूरे का अर्थ क्या निकला? द ट्रीज आर बीइंग कट बाय हिम, पेड़ों को उसके द्वारा काटा जा रहा है। नेक्स्ट, शी इज कुकिंग फूड, वह भोजन पका रही है या वह भोजन बना रही है। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या है? कुकिंग के बाद आपका फूड क्या है? जो है ऑब्जेक्ट है। तो आप फूड को याद रखिए, फूड इज, फूड क्योंकि सिंगुलर है इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? इज। इस आईएनजी को हटाने के लिए वही बीइंग, फूड इज बीइंग कुक्ड, कुक का थर्ड फॉर्म आपका क्या हो जाएगा? कुक्ड। फूड इज बीइंग कुक्ड बाय, सी का क्या हो जाएगा आपका? सी। यहां पर आपका सी है, सी का, सी जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सी जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर? हर। फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर, पैसिव वॉइस में भोजन उसके द्वारा पकाया जा रहा है। और एक्टिव वॉइस में सी इज कुकिंग फूड, वह भोजन पका रही है। और सब्जेक्ट क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट है क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। बीच में आपने क्या डाला? हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर डाल दिया। बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, मन से आपको लगाना है बाई। इसके बाद आप क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट। अब इसके आगे आपको मैं होमवर्क दे दे रहा, 15 आपको होमवर्क दे रहा हूं। आपको इसको अपने घर पर तैयार करना है। यू हैव टू प्रिपेयर एट होम। अब आपको होमवर्क, घर के लिए आपको होमवर्क दिया जा रहा है। ये आपका होमवर्क है, आप इसको अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे और अपने आप आपको प्रयास करना है। अपने आप आपको प्रयास करना है। एक बार समझा दे रहे हैं कैसे आपको करना है। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलिए। पहला क्या है आपका? दे आर पेंटिंग द वॉल। जो मेन वर्ब है पेंट, पेंट का थर्ड फॉर्म आपको लिखा हुआ है पेंटेड, PAINTED। दूसरा क्या है? आई एम ओपनिंग द डोर, मैं दरवाजा खोल रहा हूं। ओपन जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म ओपन यहां पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका क्या है? दे आर वॉचिंग द मैच, वे लोग मैच को देख रहे हैं। यहाँ वॉच जो मेन वर्ब है उसका वॉच का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है। आई एम सोल्विंग द सम, जो सॉल्व है सोल्व का थर्ड फॉर्म दे दिया हूं, सोल्व्ड। ही इज स्कोल्डिंग मी, स्कोल्ड मीन्स क्या होता है? डांटना, वह मुझे डांट रहा है। यहाँ स्कोल्ड का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, स्कोल्डेड। नेक्स्ट 6 आपका है दे आर वर्शिपिंग गॉड, वे लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं। वर्शिप का आपका थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, वर्शिप्ड। नेक्स्ट है थ्रेटनिंग दे, वह उन लोगों को, थ्रेटन मीन्स क्या होता है? धमकी देना, धमकी दे रही है। थ्रेटन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? थ्रेटन, ईडी लगा देंगे आप। इसके बाद ही इज आंसरिंग द क्वेश्चन, वह प्रश्न का उत्तर दे रहा है। आंसर का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? आंसर्ड। नेक्स्ट द डॉक्टर इज एग्जामिंग द पेशेंट,
डॉक्टर जो है रोगी का परीक्षण कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है। एग्जामिन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? एग्जामिन, EXAMINED। और आपका 10 है ही इज अब्यूजिंग अस, वह हम लोगों को गाली दे रहा है। अब्यूज मीन्स गाली देना। अब्यूज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? अब्यूज्ड। अब्यूज का थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड, ABUSED। तो आपको कुल जो है होमवर्क में चेंज इनटू पैसिव वॉइस 10 दिया गया है। क्लास वर्क में आपको समझा दिया गया, एक्सप्लेन किया गया है, प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है। और इसको पैसिव वॉइस में आपको अपने आप करना है, आपको अपने आप ट्राई करना है, डू योरसेल्फ। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नेक्स्ट टर्म पर कल क्या पढ़ाएंगे? आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे। दैट्स ऑल।